हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो जी सुबह का टाइम है, अभी बच्चे तो चले गए थे स्कूल में और अंदर की क्लीनिंग तो सारी हो गई थी मेरी। झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, लेकिन इस साइड का मैंने नहीं किया था। बालकनी मैंने सोचा बाद में ही करूँगी, पहले बच्चों को भेज देती हूँ, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। कई बार ना ऐसा होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है और जब मैं लेट हो जाती हूँ ना, तो मैं इस साइड का छोड़ देती हूँ, क्योंकि इतनी ख़ास अब धूप निकलती नहीं है। गर्मियों में ना बहुत तेज़ धूप निकलती है, तो मैं सुबह से करना स्टार्ट कर दिया था। अभी मौसम ऐसा है कि इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती है, तो मैं इस टाइम भी कर सकती हूँ। इसलिए फिर ये वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया था। अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल में, आराम से मैं सारे काम निपटाऊँगी जो भी मुझे करने हैं, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं जाते हैं ना, तब तक बच्चों के ही काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसलिए बच्चे गए हैं, उसके बाद मैंने किचन का काम किया है सारा, अपनी किचन क्लीन कर ली है। बर्तन वगैरह जो भी मुझे क्लीन करना था वो मैंने कर लिया है। उसके बाद लास्ट में मैं आई थी रूम में, क्योंकि ना मुझे ये था कि अगर धूप निकल जाएगी ना तो मैं गद्दे डाल दूँगी। पहले मैं यहाँ का धो लेती हूँ अच्छे से, मैंने झाड़ू लगा के इसको धो के और यहाँ ना पहले पोछा लगा दूँगी, फिर मैं गद्दे लेके आऊँगी रूम के, क्योंकि ना रात को भी इशू हो गया था, दोनों बच्चों ने कर दिया था गीला। तो रात को ही मेरे मन में था कि अगर धूप निकलेगी ना अच्छी, तो मैं गद्दों को जो है धूप लगा दूँगी। धूप भी लग जाएगी और हवा निकल जाएगी ना, तो स्मेल भी नहीं होगी, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है ना सीलन का, तो हर जगह वैसे ही सीलन है, तो गीला हो जाता है ना तो और ज़्यादा सीलन होती है और फिर बैठा भी नहीं जाता है। क्योंकि गद्दे अगर गीले रहेंगे ना, तो मैं चादर भी चेंज करूँगी ना तो वो भी सीलन सीलन सी होगी। तो इसलिए धूप अच्छी निकली है तो मैं गद्दों को पहले डाल देती हूँ और 1 से डेढ़ घंटा आराम से धूप लग जाएगी, क्योंकि बच्चे आने से पहले ही मैं जो है इनको बिछा दूँगी दोबारा से। अभी जो भी रात को मैंने बिछोनी बिछाई थी, जो भी कपड़े लगाए थे ना यहाँ पे, वो तो चादरें वगैरह तो मैं धुलने के लिए रखूँगी। और जो ये गद्दे हैं ना, इनको मैं बाहर डाल के आती हूँ, तो दोनों को ही बाहर सुखाने के लिए रख दूँगी। 1 डेढ़ घंटे में आराम से ये जो है सही हो जाएँगे। क्योंकि ना धूप तेज़ निकली हुई है और मौसम ऐसा है ना आजकल, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब तो इतना बुरा हाल हो गया है कि धूप देखने को नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर निकली भी ना, तो फिर दोबारा से काले बादल आ जाते हैं और बारिश आ जाती है। और अभी धूप है तो मैंने रख दिया है, और ये फ़ैन चलाया हुआ है ना, तो ये वैसे ही सूख जाएगा, क्योंकि इस पे भी थोड़ी सीलन लग रही है मुझे। और दूसरे वाले बेड है ना, वो इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ना उस पे ज़्यादा खेलते भी नहीं हैं। बस मुझे चद्दर तो चेंज करनी है, पहले पिलो कवर निकाल लेती हूँ और जितने भी कपड़े हैं ना, इनको टोकरी में रख के आती हूँ, क्योंकि बच्चे आएँगे ना तो मैं मशीन लगाऊँगी। और अभी ना लाइट भी चली गई थी और मुझे ना चाय भी पीनी थी, क्योंकि किचन की क्लीनिंग करने के बाद सीधा मैं ना बालकनी साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो चाय अभी मैं बैठ के आराम से पी है, और चीला बनाया था आज बच्चों के लिए, तो आधा चीला ही डाला है मैंने चीकू के लिए, क्योंकि बड़ा बन गया था तो फिर वो इतना ही लेगी, नहीं तो फिर ख़राब जाएगा फिर, और अन्न ख़राब भी नहीं जाना चाहिए, तो मैं उसको हाफ़ ही दे देती हूँ अगर बड़ा हो तो। और गद्दे भी अभी सूख गए थे अच्छे से, और बच्चों के आने से पहले ही मैं इनको लगा दूँगी। और एक बार ना धूप वगैरह लग जाए ना, क्योंकि बीच-बीच में अगर धूप निकलती है ना, तो बस अब तो ना यही मन में आता है कि अच्छी धूप निकली है तो कपड़ों को डाल देते हैं। वैसे भी जो बच्चों की बिछोनी रहती है, इनके कपड़े रहते हैं ना रात के, वो तो मैं हमेशा ही डाल देती हूँ, चाहे धूप हो ना हो, क्योंकि हवा भी लग जाती है ना तो भी ठीक रहता है, थोड़ी स्मेल वगैरह नहीं रहती है। और डेली तो पॉसिबल नहीं रहता कि मैं इतनी मोटी-मोटी जो बिछोनी है उनको धोऊँ। जिस दिन धूप निकलती है उसी दिन सोचती हूँ कि सुबह के टाइम इनको जल्दी धो दूँ, ताकि मतलब 2 दिन में तो सूख ही जाए, कम से कम 2 से 3 दिन में सूखती है। मोटे-मोटे कपड़े का ना यही रहता है। चद्दर का भी ऐसे रहता है कि अगर मोटी चद्दर है ना, तो वो भी सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी धूप तो निकलती नहीं है इस वजह से। और चद्दर मैंने बिछा दी है इसके ऊपर तो, और लाइट कलर की चद्दर है ना अच्छी लगती है रूम में। और डार्क कलर रहता है ना, तो कभी आप नोट करना, अगर डार्क कलर की आप चद्दर बिछाओगे ना, तो रूम छोटा लगने लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम लाइट कलर की लगाते हैं ना, तो रूम भी खिला-खिला लगता है और खुला-खुला लगता है, अच्छा लगता है। और कितनी भी क्लीनिंग कर लें हम, अगर चद्दर चेंज नहीं की है ना, तो फिर लगता भी नहीं है कि हमने क्लीनिंग की है। और अभी मेरी ना हो भी गई थी, 3 से 4 दिन आराम से हो गए थे, इससे ज़्यादा ही हो गया होगा। और कल तो हो गया था ना बहुत ही बुरा, मतलब इतना गीला हो गया था, तो मेरे को तो पूरे बेड पे ही दोबारा से जो है चद्दर कपड़े वगैरह बिछाने पड़े थे, और तो ये चेंज करनी ही थी।
तो जी बस अभी पिलो कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं और दूसरे छोटे वाले बेड की ना उसकी भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। वैसे बच्चे ना मोस्टली बड़े वाले पे ही करते हैं जो भी उन्हें गंदगी करनी है, कूदना है। छोटे वाले को मतलब कम ही करते हैं, लेकिन इसकी भी साथ में मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि सीलन-सीलन सी फ़ील हो जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि चद्दरें चेंज कर देनी चाहिए। और छोटे वाले बेड के नीचे इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया है ना, क्योंकि जो छोटे कपड़े हो गए ना बच्चों के, वो मैंने एक बैग में भर के रखे हुए हैं। 2 से 3 बैग हो गए हैं। कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि छोटे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि फटे हुए हैं, पुराने कपड़े हैं। तो उनका देखती हूँ मैं या तो क्या करना है, क्योंकि ऐसे फेंके नहीं जाते हैं ना बच्चों के कपड़े, ना तो फेंके जाएँगे और ना ही मतलब ऐसे किसी को दिए भी नहीं जाते हैं कि अपने बच्चों के कपड़े। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका करूँ क्या? आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोग क्या करते हैं अपने बच्चों के कपड़ों का अगर छोटे हो जाते हैं तो, और क्या करना चाहिए? तो बस जितने भी कपड़े थे मैं बाहर रखाई हूँ जो गंदे थे। अभी मैं वो वाले कपड़े निकाल रही हूँ जो बच्चे स्कूल में से आके पहनेंगे। मैं पहले ही जो है इनके ड्रेस वगैरह, टी-शर्ट वगैरह जो है निकाल के रख देती हूँ। आते ही इनके कपड़े चेंज करने रहते हैं और देखिए रूम एकदम से क्लीन हो गया है। चद्दर चेंज करने के बाद रूम एकदम से साफ-सुथरा लगता है। माखन चोर कहाँ पे है? ये रे माखन चोर, ये रे आपके माखन चोर। देना। अच्छा तो तुम अनहारे पे सूखते सॉरी माँ, ये अंजा है मम्मा। आना तो अंजा भी होते हैं। नहीं, काना के तो बहुत लंग लंग हेयर होते हैं, वो गंजे तो नहीं होते। होते हैं। नहीं होते। होते हैं। मैं बांसुरी बजा रहे ना। काना बांसुरी बजा रहे हैं, आप डांस कर रहे हो? हाँ। अच्छा। बांसुरी बजाए नंद लाला, झूम झूम नाचे ब्रिज वाला। मैंने तो चीकू के लिए टी-शर्ट निकाली थी और इसने आते ही ना ये वाली ड्रेस पहन ली है। इसको राधा रानी बना दो या यशोदा मैया बना दो। इस टाइम यशोदा मैया है। कान्हा जी को लेके मतलब इतना ज़्यादा है ना, इसके रात को सोना भी कान्हा जी के साथ ही है। और देखिए अभी नज़र उतारना, कभी मतलब मेरे को बोल रही थी कि मम्मा राधे बोलो मुझे, कभी यशोदा मैया बनना है, कभी राधे बनना है। और इस ड्रेस में ना गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही लगती है, लेकिन बच्चों को ना फील ही नहीं होता है। इसको ये है कि बस ये पहना दो मुझे, चाहे कितनी भी गर्मी लगे अभी ना। और मुझे ना इसको देख के ही गर्मी लगने लग जाता है। मैं बोल भी रही थी कि बेटा इसको ना बाद में पहन लेना, लेकिन मानना नहीं है। उसको इतना शौक है ना कि मैं यशोदा मैया हूँ, मैं राधा रानी हूँ। और अभी मैं किचन में आ गई थी, मुझे मैगी बनानी है। काफ़ी दिन से बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा मैगी बना दो, क्योंकि स्कूल में लेके आते हैं, कई बच्चे ले आते हैं तो फिर देखते हैं ना बच्चे एक दूसरे की, तो वही इनको रहता है कि मम्मा हमारे लिए नहीं बनाते हो आप। तो आज मैं ना मैगी बना के खिलाऊंगी बच्चों को। आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि टिफ़िन में डाल दिया था खाना, तो मैंने नहीं सुबह। तो सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था, फिर मैंने एक टमाटर डाल दिया था और सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। थोड़े थोड़े मसाले मैं ज़रूर ऐड कर देती हूँ और बस इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी। एक बॉईल आ जाएगा ना तो मैं मैगी डाल दूँगी इसके अंदर। कभी कभी ना बच्चों को दे देना चाहिए, क्योंकि ना काफ़ी दिन से बोले थे कि मम्मा आप मैगी नहीं बना के देते हो। और मैं ना बहुत ही कम बनाती हूँ क्योंकि हेल्दी भी नहीं रहता बच्चों के लिए, तो कभी कभी तो चल जाता है और बच्चों को ना टेस्ट भी चेंज हो जाता है। डेली ही एक चीज़ खा खा के ना बोर भी हो जाते हैं, तो आज इनको मिला है अच्छा सा सरप्राइज़। तो बस अभी मैंने मैगी डाल दी है और ये जल्दी ही बन जाती है। अभी चीकू अंदर है और इतना खुश हो गया था ना, मैंने उसको बताया कि आज मैं मैगी बनाने वाली हूँ। और अभी ना किचन में आके बोल रहा था कि मम्मा क्या बना रहे हो? मैंने कहा मैगी बना रही हूँ। उसको खुशबू आ गई थी तो गोदी में लेके दिखाओ मुझे कैसी है। तो ऐसे बोल रहा था कि मुझे ही देना, सारी लड्डू को नहीं देनी है क्योंकि लड्डू अभी ना नीचे है। और खाते टाइम इसका रिएक्शन देखिए। मैंने जो आप थे ही नहीं यहाँ पे, नीचे जा रहे थे, सारी फिनिश कर दी फिर सबने। आपको नहीं मिली, अब मिलेगी, अब मिलेगी। मम्मा फिर बहुत सारी मैं ही जाना है मेरे लिए। ओके। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से और अभी ना 11 ही बजे हैं। स्कूल में से ना फ़ोन आ गया था कि लड्डू की ना आँख में दर्द हो रहा था और काफ़ी देर तक तो इसको वैसे चुप करवाया था, लेकिन फिर ये नहीं चुप हुई ना, तो फिर फ़ोन आ गया था कि इसको ले जाओ।
फिर लड्डू को लेके आना था तो चीकू को भी साथ में ले आए थे, क्योंकि फिर अकेला छोड़ती ना तो फिर उस दिन की तरह इसका भी रोना रहता है। और अभी मैंने आते ही आँख में दवाई डाल दी है और कपड़े चेंज कर दिए हैं दोनों के। लंच भी नहीं हुआ था क्योंकि 11 ही बजे हैं और एकदम से मैं ना डर गई थी। स्कूल से फ़ोन आता है ना तो एकदम से डर लगता है कि भी बच्चों के मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो, क्योंकि आज सुबह भेजा था ना तब भी इनके फ़ीवर था, तो मैंने इनको ना दवाई दे के ही भेजा था। तो मुझे लगा कहीं फ़ीवर की वजह से फ़ोन आया है। मैं पहले ही अलर्ट थी कि कभी फ़ोन आएगा, तो इसलिए मेरा ध्यान नहीं था कि स्कूल में से फ़ोन आया है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है। और लंच हुआ नहीं था तो मैंने अभी इनको टिफ़िन खोल के दिया है दोनों को ही, ताकि अभी खा लें, नहीं तो फिर खेल में लग जाएँगे ना तो ये 1 से डेढ़ ऐसे ही बजा देंगे। स्कूल में होते हैं ना तो इस टाइम इनका लंच हो जाता है, मतलब साढ़े 11 बजे के आस-पास हो जाता है। तो फिर मैंने इनको खोल के दिया है टिफ़िन। थोड़ा-थोड़ा ले लेंगे और उसके बाद मैं इनको बाद में खाना खिला दूँगी अपने हाथ से ही। तो अभी ये टिफ़िन में से अब खुद से ही खा लेंगे। मैंने इनको ना बाइट कर के दे दिया है और बस अभी दवाई डाल दी है ना तो थोड़ा-सा आराम है। तो संडे को देखते हैं, डॉक्टर के जाके दिखाएँगे क्योंकि काफ़ी दिन से प्रॉब्लम है। और अभी मैं इनको बोल रही थी ना खाना खाने के लिए, तो बोल रहे थे कि मम्मा आप कोई टीचर हो हमारे, जो आप हमें खाना खिला रहे हो ऐसे। तो मैं इनकी टीचर बन के इनको खाना खिला रही हूँ, नहीं तो इनको खाना ही नहीं था। बच्चे ना खेल-खेल में तो खा लेते हैं, अगर इनको वैसे खिलाओ ना तो ये बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अभी खेल-खेल में मैं इनको खाना खिला रही थी कि थोड़ा बहुत अभी ले लेंगे तो पेट भरा रहे। और आज बच्चे जल्दी आ गए हैं और मेरा ना एडिटिंग का काम भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ना मतलब सारे काम घर के करने के बाद एडिटिंग एडिटिंग का काम करती हूँ और वो भी ऐसा ही कैसा ही पड़ा। और बच्चों के साथ एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल रहता है। हम हाउसवाइफ का काम भी ऐसा रहता है, बच्चे भी साथ में रखने पड़ते हैं और घर के सारे काम भी होते हैं और हमारा खुद का काम भी होता है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना ही पड़ता है। तो देखती हूँ कैसे ना कैसे तो करना ही पड़ेगा। और देखिए ये ड्राइंग बनाई है लड्डू ने, तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट्स में। और अभी ना व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताना व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।